अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल अपना काम चैप्टर 2 हम पढ़े हैं, तकरीबन इख्तिताम को पहुंचने वाला है और हम बूलियन अलजेब्रा रीड कर रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा में हमने कल प्रेपोजिशंस को देखा था। प्रेपोजिशन का हमने देखा था। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन इज ए सेंटेंस जिसकी दो तरह की स्टेट्स पाई जाती हैं हमारे पास। या तो हमारी प्रेपोजिशन ट्रू होती है या हमारी प्रेपोजिशन फॉल्स होती है। दूसरी बात हमने देखी थी, ये ना तो कोई क्वेश्चन होता है और ना ही इसका कोई आंसर होता है। अगर हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट फिल करते हैं, फिल करने का मतलब उसके मुताबिक पूरा उतरते हैं, तो हमारी प्रेपोजिशन ट्रू है, और अगर नहीं उतरते तो हमारी प्रेपोजिशन फॉल्स हो जाती है। आज हम आगे पढ़ने लगे हैं जिसमें हम देख रहे हैं ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज ये प्रेपोजिशंस पर जब कोई कंडीशन अप्लाई की जाती है, कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं उसी तरह हमारी प्रेपोजिशन की टू स्टेट्स होती हैं। हमारी प्रेपोजिशन पर कंडीशन अप्लाई करने के बाद टू स्टेट्स निकलती हैं जो कि या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती हैं। अब बूलियन अलजेब्रा में ट्रू को 1 से डिनोट किया जाता है और फॉल्स को 0 से डिनोट किया जाता है। अब हमारी बूलियन अलजेब्रा में इन ट्रू एंड फॉल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रूथ वैल्यूज। अब हम आगे जाके अपने चैप्टर में देखेंगे कि जब हमें इन्हीं प्रेपोजिशन के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी होगी तो हमें इसका टेबल भी बनाना पड़ेगा जो कि 0-1 टर्म के अंदर होगा उस कंडीशन के समेत। तो हम उस टेबल को क्या नाम देंगे? ट्रूथ टेबल बन जाएगा वो हमारा, जिसमें हम 0-1 ही यूज करेंगे सिर्फ। उसके बाद हमारे पास जो प्रेपोजिशन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं वो गेट्स आ जाते हैं हमारे पास। वो गेट्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले एंड गेट होता है। एंड गेट को डॉट से शो किया जाता है। दूसरा इसका मतलब मल्टीप्लाई करना भी होता है। मल्टीप्लाई करना आगे जाके आपको बताऊंगा मैं जब हम इसका ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई मैथ वाला मल्टीप्लाई नहीं होता, इसको मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं। इसको एंड से डिनोट किया जाता है। फर्ज करें एक हमारे पास प्रेपोजिशन है पी की, आई एम गोइंग टू लाहौर, और क्यू है हमारे पास आई विल स्लीप। अब हमने P और Q के दरमियान ये हमारे पास दो ट्रूथ वो है, हमारे पास वही प्रेपोजिशंस हैं, हमने इनके दरमियान एंड गेट अप्लाई करना है। तो इसको शो कैसे करेंगे? P डॉट Q, ये इसका राइटिंग मेथड है। इसको पढ़ना किस तरह है? इसको पढ़ना है P एंड Q। और अब इसको जब हम पूरी स्टेटमेंट अप्लाई करने के बाद पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आई एम गोइंग टू लाहौर एंड आई विल स्लीप।
ये हमारे पास एक पूरी एंड गेट की ट्रुथ वैल्यूज बनती है। दूसरा हमारे पास गेट आता है और गेट। बूलियन अलजेब्रा में जिस तरह हम उसको डॉट से एंड को शो करते हैं, इसी तरह और को प्लस से शो करते हैं। इसका दूसरा मतलब, जिस तरह मल्टीप्लाई करना था, इसका मतलब होता है ऐड करना। ये भी हमें ऐड करना, जब हम इसका ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा इसको ऐड करना क्यों कहते हैं। इसको लिखा किस तरह जाता है, उसी तरह P रख लेते हैं। P I am going to Lahore and Q is I will sleep। यहां पे अब इसको लिखा किस तरह जाता है, P प्लस Q, ये इसका राइटिंग मेथड है। इसको पढ़ा किस तरह जाता है, P और Q। अब P और Q हो गया, अब हमने इसको इस स्टेटमेंट में पढ़ना है। P क्या था हमारे पास, I am going to Lahore और I will sleep। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो दो टर्म हम बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। उर्दू स्पीकिंग है, हम उर्दू बोलने वाले। एक लफ्ज है और एक लफ्ज है या। और के अंदर क्या होता है, और के अंदर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हो रही होती हैं, यानी कि मैं और असलम जाएंगे, यानी कि मैं भी जाऊंगा और असलम भी दोनों जाएंगे। या के अंदर क्या होता है, मैं या असलम जाएंगे। अगर मैं चला गया तो भी काम चल जाएगा, या तो असलम जाएगा तब भी काम चल जाएगा। ये सबसे बड़ा मेजर फर्क है इन दोनों के अंदर, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये हमारा यहां तक था और गेट का। आगे हमारा नॉट गेट आ जाता है। नॉट गेट को नोट ही शो किया जाता है, या तो हमारे ट्रुथ वैल्यू के ऊपर जो हमारी प्रेपोजिशन है उसके ऊपर बार लगा दी जाती है। ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देता है। फर्ज करें P था I am going to Lahore, तो जो हमारा P निगेट होगा, यानी कि P नोट होगा, वो क्या कर देगा, I am not going to Lahore। अगर हम अब ये हमारे पास नोट टेबल, नोट गेट खत्म हो गया, यानी कि हमारा जो और था वो अलहदा था, नो एंड अलहदा था और नोट अलहदा था। अब इनके दरमियान थोड़ा सा एक खास फर्क देखते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एंड रखते हैं, फिर और रखते हैं और फिर नोट रखते हैं। जब हमने एंड को देखा था तब हमने लिखा था P डॉट Q, यानी कि हमारे पास दो प्रेपोजिशन थी P और Q। और पे आए, यहां पे भी हमारे पास दो प्रेपोजिशन थी P प्लस Q। P और Q हमारे पास दो प्रेपोजिशन थी। जब हम नोट पे आए तो यहां पे सिर्फ P हमने यूज किया, क्योंकि जो नॉट गेट है वो एक सिंगल प्रेपोजिशन को निगेट करता है और उसको ट्रांसफर करता है। यानी कि एंड और नोट, एंड और जो है ये दोनों बाई प्रेपोजिशंस हैं, और जो नोट है वो यूनिक प्रेपोजिशन है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक प्रेपोजिशन यूज होगी और एंड और के अंदर
मोर देन वन। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे इसके अंदर मोर देन वन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो नोट है वो एक ही प्रेपोजिशन को हमेशा निगेट करता है। तो आज का आपका काम इतना ही है, हमारा इंशाल्लाह चैप्टर खत्म होने लगा है। तो इंशाल्लाह बाकी आगे जाके करेंगे। घर काम करिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।